विदुर नीति भाग 3 में आपका स्वागत है। इसमें हम जैसा कि श्लोक संख्या 10 में हमने बताया था कि जो राजा स्थिति, लाभ, हानि, खजाना, देश तथा दंड आदि की मात्रा को नहीं जानता, वह राज्य में स्थित नहीं रह सकता। एक कुशल राजा के लिए आवश्यक है कि वह अपने चारों ओर की परिस्थिति और वातावरण का पूरा ध्यान रखे। उसे अपने लाभ और हानि का अनुमान होना चाहिए, क्योंकि सतर्कता के अभाव पर कोई भी उसका अहित कर सकता है। अब हम श्लोक संख्या 11 का अध्ययन करेंगे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, यह तु एतानि यस्य तवेतानि प्रमाणानि यथोक्ता अनुपश्यति युक्तो धर्म अर्थयो ज्ञानैः स राज्यम अधिगच्छति। यहाँ पर इसका अन्वय ये होगा, युक्त धर्म अर्थो ज्ञाने युक्त एतानि प्रमाणानि यथोक्तानि अनुपश्यति स राज्यम अधिगच्छति। यहाँ शब्दार्थ देखिए, यह तू जो और जो, यह मीन्स और, तू मीन्स तो या जो, एतानी यानी इन, प्रमाणानी यानी मात्राओं को, यथोक्तानी ठीक प्रकार से, अनुपश्यति यानी जानता है, युक्तम यानी दत्तचित, धर्म अर्थयो धर्म और अर्थ के, ज्ञाने यानी ज्ञान में, स मीन्स वह राजा, राज्यम यानी राज्य पर, अधिगच्छति अधिकार बनाए रखता है। कि जो इनके प्रमाणों को जो पहले बताए थे, राजा की स्थिति की, लाभ, हानि, खजाना, देश, दंड आदि की, जैसे 10 श्लोक में हमने बात की थी, तो इन सभी प्रमाणों को जो ठीक ठीक जानता है तथा धर्म और अर्थ के ज्ञान में दत्तचित रहता है, वह राज्य को प्राप्त करता है। राजा के लिए धर्म और अर्थ के प्रति तल्लीन रहना अत्यावश्यक है। बिना एकाग्रचित हुए किसी भी वस्तु की प्राप्ति संभव नहीं है। अतः राजा को इन दोनों के प्रति उत्सुक बने रहना चाहिए। श्लोक संख्या 11 देखिए, न राज्यम प्राप्तमित्येव वर्तित वय मैं सांप्रतम श्रियम हा विनयो हंति जरा रूपमिवो ततम। यहाँ पर इसका अन्वय होगा, राज्यम प्राप्तम इति एव असंप्रप्तम न वर्ति वयम ही अविनय निश्रियम जरा उत्तमम रूपम इव हंति। न मीन्स नहीं, राज्यम यानी राज्य को, प्राप्तम यानी प्राप्त कर लिया, इति यानी इति एवं यानी इस प्रश्न ऐसे समझकर, वर्ति वयम यानी व्यवहार बर्ताव करना चाहिए, असंप्राप्तम यानी अनुचित, श्रियम यानी संपत्ति को, ही मीन्स क्योंकि, अविनयो यानी अविनिता, हंति यानी नष्ट कर देती है, जरा मीन्स वृद्धावस्था, रूपम यानी सुंदरता को, इव यानी जिस प्रकार से, उत्तमम यानी सुंदर। यहाँ पर कहा गया है, अनुवाद इसका इस प्रकार से होगा कि अब तो राज्य प्राप्त हो गया, ऐसा समझकर अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिए। किसके लिए आए? राजा के लिए। जो है विदुर धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अब तो राज्य प्राप्त हो ही गया है, ऐसा समझकर अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिए। उद्दंडता संपत्ति को उसी प्रकार से नष्ट कर देती है जैसे सुंदर रूप को बुढ़ापा नष्ट कर देता है। इस प्रकार से यहाँ पर कहा है कि इसी को एक्सप्लेन करने के लिए कह सकते हैं कि विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाद धनम मापनोति, धनाद धर्मस्य ततः सुखम।
इस युक्ति को यहाँ पर जो है चरितार्थ होती है कि जिस प्रकार से सौंदर्य जो है वृद्धावस्था में नष्ट हो जाता है, प्राणी चाहे कितना ही सुंदर क्यों न हो, लेकिन धीरे धीरे जो है वृद्धावस्था का जब अंत आता है तो उसकी जो है रूप यौवन जो है चला जाता है, वह सदा एक जैसा नहीं रहता, अंततः बुढ़ापे में आकर वो नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से राजा को जो है राज्य प्राप्त कर लेने के पश्चात ऐसा अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिए। उसकी तुलना जो है सुंदरता की तुलना जिस प्रकार बुढ़ापे से की है, उसी प्रकार जो है उद्दंडता से संपत्ति का नष्ट हो जाती है, यहाँ बताया गया है। श्लोक संख्या 13 देखिए। भक्ष्योत्तम प्रतिच्छन्नम मत्स्यो वडीश मायसम लोभाभिपाति ग्रस्ते नानुबंधनमेव वेक्ष्यते। इसका अन्वय होगा लोभाभिपाति मत्स्य है, भक्ष्योत्तम प्रतिच्छिन्नम आयसम वडीश ग्रस्ते अनुबंधनम च एव अवेक्ष्यते। यहाँ इनके शब्दार्थ देखिए। भक्ष्योत्तम प्रतिच्छिन्नम यानी उत्तम चारे से ढके हुए, मत्स्य है यानी मछली, वडीशम यानी कांटे को, आयसम यानी लोहे के, लोभिपाती लोभ में पड़कर, ग्रस्ते यानी निगल जाती है, न यानी नहीं, अनुबंधनम परिणाम या फल कारण को अवेक्षित नहीं विचार करती है कि मछली जो है बढ़िया से चारे से ढकी हुई लोहे की कांटे को लोभ में पड़कर निगल जाती है, उससे होने वाले परिणाम पर विचार नहीं करती है, अर्थात वह चारा किस प्रयोजन से लगाया गया है इसका उसे भान नहीं रहता, उसको इस चीज़ का ज्ञान नहीं रहता, और लोभ के कारण जो है वह कांटे को जो है निगल जाती है। तो मछली इसी प्रकार कांटे से पकड़ती है और अपने प्राणों को गवा देती है। तो लोभ करने वाले के साथ ऐसा ही होता है, इसलिए कहा गया है कि लोभ गला काटता है। अतः यहाँ मछली की जो है एक लोभी के समान चित्रित किया है, मछली के माध्यम से बताया है कि किसी प्रयोजन से में लगाया गया है। कांटा जो है जाल बिछाया जाता है तो उसका उद्देश्य यही रहता है मछुआरे का कि उसमें जाल में कोई ना कोई फंस जाए, तो लेकिन मछली जो है वो चारे के कारण आकर्षित होकर उसके जाल में फंस जाती है लोभवश, और उसको इसके परिणाम का ज्ञान नहीं रहता कि मेरा आगे क्या परिणाम होगा। आगे देखिए श्लोक संख्या 14 देखिए। यच्छक्यं ग्रसितुं ग्रस्यं ग्रसतं परिणामेच्च यत् हितं च परिणामे यत् तदाद्धं भूतिमीक्षिता। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, भूतिम ईक्षिता तत् आधम यत् ग्रसितुं शक्यं ग्रस्यं यत् च ग्रस्तं सत् परिणमेत यत् च परिणामे हितम। इसका अनुवाद इस प्रकार से होगा कि अतः अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को वही वस्तु खानी चाहिए या ग्रहण करनी चाहिए जो खाने योग्य हो तथा जो खाई जा सके, खाने या ग्रहण करने पर पच सके और पच जाने पर वो हितकारी हो, इस प्रकार की वस्तु ग्रहण करनी चाहिए। इसका फिर से देखिए कि अतः अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को वही वस्तु ग्रहण करनी चाहिए जो खाने योग्य हो या जो खाई जा सके, खाने या ग्रहण करने पर पच सके और पच जाने पर क्या हो, वो हितकारी हो सके, ऐसी ही वस्तु को ग्रहण करना
चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से जो है लक्ष्य को ध्यान रखने वाले को ही सफल बताया गया है कि जो अपने लक्ष्य पर ध्यान रखेगा वही व्यक्ति जो है सफल होगा। जो अव्यवस्थित होकर चारों ओर दौड़ता है उसे कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। अतः अपना ध्यान जो है लक्ष्य पर लगा के रखना चाहिए। अगली श्लोक संख्या देखिए 15। वनस्पते रक पक्वानि फलानि प्रचितोनाति यह स नाप्नोति रसम तभ्यो बीजम चास्य विनश्यति। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, यह वनस्पते अपक्वानि फलानि प्रचिन्नोति स तेभ्यम रसम न आपनोति अस्य बीज च विनश्यति। यहाँ वनस्पति वृक्ष से है, अपक्वानी यानी बिना पके हुए, कच्चे, फलानी यानी फलों को, प्रचिन्नोति यानी तोड़ता है, यह मीन्स जो व्यक्ति, स मीन्स वह, न आपनोति नहीं प्राप्त कर पाता, रसम यानी रस को, तेभ्यम उनसे या फलों से, बीजम च और बीज भी, अस्य उसका वृक्ष का, विनश्यति यानी नष्ट हो जाता है। कि जो पेड़ से कच्चे फलों को तोड़ता है वह फलों के रस को तो पाता नहीं है और उल्टे जो है उस वृक्ष के बीज का भी नाश हो जाता है। यानी कच्चे फलों को तोड़ने पर ना तो उसमें रस मिल पाता है और ना ही उसमें बीज निकल पाते हैं। तो उचित समय पर ही हमें सब काम करने की सलाह दी गई है कि जो व्यक्ति शीघ्रता करता है वह कभी भी फल नहीं पा सकता। इसलिए जो भी काम करे जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए, सोच विचार कर जो है काम करना चाहिए। हिंदी में एक मुहावरा है ना, जल्दी का काम शैतान का होता है, तो वही बात यहाँ स्पष्ट की गई है। धन्यवाद।